नमस्कार, मैं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट न्यूज। ब्राह्मण समाज को लेकर आईएएस संतोष वर्मा द्वारा की गई कथित विवादित टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस विवाद में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा भी कूद पड़े हैं। सांसद जनार्दन मिश्रा ने ब्राह्मण कन्या के कन्यादान संबंधी जातिगत टिप्पणी को गंभीर बताते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली को पत्र भेजकर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। सांसद ने अपने पत्र में लिखा है कि एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी सामाजिक सामंजस्य को आहत करती है और संविधान द्वारा दिए गए कर्तव्यों के विपरीत है। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। वही टिप्पणी को लेकर समाज में भी नाराजगी का माहौल बना हुआ है और लोग प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से जिम्मेदाराना व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं। जो आईएएस संतोष वर्मा है, उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, कुछ कार्रवाई की मांग की, क्या है वो जो टिप्पणी उन्होंने की वो सब आप लोगों ने पढ़ा, सुना, देखा, दिखाया। उनकी वो टिप्पणी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए जो एक आचार संहिता है उसके विरुद्ध है, नंबर 1। नंबर 2, वो एससी वर्ग से आते हैं, परंतु उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए अपने को एसटी वर्ग का दर्शा करके पदोन्नति हासिल की है। नंबर 3, उनके खिलाफ अभी भी आपराधिक प्रकरण चल रहे हैं और कोर्ट ने संज्ञान लेकर के उनको जेल भी भेजा, जेल में भी रह आए हैं। इस चीज़ को छिपा करके भी उन्होंने प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए प्रयास किया, प्रक्रिया में शामिल हुए। तो इस तरह से 3 बिंदु हैं ये, जिनके लिए मैंने राज्य मंत्री जी जितेंद्र सिंह जी जो कार्मिक राज्य मंत्री हैं उनको पत्र लिखा है कि इन पर जांच की जाए इन बिंदुओं पर, और सही पाए जाने पर इनको पदावनति की जाए इनकी, ऐसा मेरा पत्र है। सोशल मीडिया में ये बात चल रही है कि जब भारी विरोध हुआ तब आप एक्टिव हुए और इससे पहले आपके द्वारा कोई पत्र नहीं लिखा गया, ना ही कोई बयान आया। बिना जानकारी के अभाव में मैं हुआ में तो शामिल नहीं हो सकता। कौन है, क्या है, मैं पहले से जानता भी नहीं था। उनकी बैकग्राउंड क्या है उनका, जब धीरे धीरे पता चला तभी करेंगे ना, कि एकदम से किसी ने दिया और हम बिना जानकारी के अभाव में तो शामिल नहीं हो सकते। मामले को लेकर 3 दिन बीत गए हैं, मामला तूल पकड़ चुका है, हावभाव बहुत तेजी से सक्रिय ब्राह्मण समाज। ये बताइए अभी तक कार्रवाई में विलम्ब क्यों हो रहा? कार्रवाई हो जानी चाहिए अभी तक। जिस तरीके से ब्राह्मण समाज में आक्रोश है उसके हिसाब से अभी तक कार्रवाई हो जाना चाहिए। मैं इस चीज को ब्राह्मण समाज के आक्रोश को भर नहीं देखता हूँ। इसमें मुझे तो जिस तरह की बात उन्होंने की है वो हर लड़की मर्माहत हुई होगी, और आज बच्चियों का जो मनोदशा है, वो कोई भी बच्ची आज कहीं किसी के पिता के ही कहने पर किसी के साथ संपर्क करेगी, ऐसा सोच करके बच्चियों की रूह कांप गई होगी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने जो कुछ कहा है कि एक लड़की उनके लड़के से संबंध साबित कर लेगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे, तो क्या वो संविधान से ऊपर हो गए हैं? संविधान सभा ने राष्ट्रीय सहमति से आरक्षण लागू किया है। क्या एक व्यक्ति आरक्षण खत्म कर दे, एक व्यक्ति के लड़के के संबंध हो जाने से किसी लड़की से संबंध खत्म हो जाएंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा? तो इस तरह से पागलपन भरा उनका जो है बयान है, वो पूरी तरह से विक्षिप्त हैं, कुंठित हैं, और मैं समझता हूँ कि वो हर एक किसी को, एक जागरूक नागरिक को इसमें संज्ञान लेना चाहिए, और वो इस पद, सरकारी सेवा के पद के लायक नहीं है। तो पदोन्नति रुक जाए या फिर एफआईआर? पदोन्नति रुकेगी तो एक अलग मामला है, वो एफआईआर एक दूसरा मामला है। सर, आपको क्या लगता है कि इन सब घटनाओं से समाज में वर्ग संघर्ष जैसी घटनाएं, विद्वेष फैलने का तो विद्वेष तो वही आचार संहिता का मैंने इसीलिए उल्लेख किया, उसमें लिखा हुआ है कि विद्वेषात्मक कोई भी टिप्पणी आप नहीं करेंगे।
तो समाज में विद्वेष फैलता है। इन सब चीज़ों से जो समरसता बनती है, धीरे धीरे एक एकता का निर्माण होता है। इस तरह के बयानों से एक बिलगाव तो पैदा ही होता है।